यदि आपने गर्मियों में घूमने का प्रोग्राम अपनी फैमिली के साथ बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गर्मी में अपना प्रोग्राम घूमने का बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों में विशेषकर जून के महीने में भारत का पर्यटन स्थल सबसे ज़्यादा बिजी रहता है, तो इसमें सभी लोग का घूमने का मन होता है और वो घूमना चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बताऊंगा जो आपके बजट में होगा। केवल 3900 रुपये में आप 8 दिन की यात्रा कर सकते हैं। उसी के विषय में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। भारत की सबसे प्रसिद्ध यात्रा वैष्णो देवी की यात्रा होती है और संपूर्ण भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति वैष्णो देवी की यात्रा जरूर करना चाहता है। वैष्णो देवी की यात्रा एक ऐसी यात्रा है तो पूरे वर्ष भर खुली रहती है। वैष्णो देवी की गुफा पूरे साल में 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती, जो बराबर यात्रा के लिए खुली रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ यदि आप देखें, पर्यटन जो आता है, उस सबसे अच्छा मौसम जो होता है वैष्णो देवी की यात्रा करने का, वो जून का महीना होता है। तो आज मैं इसी के संबंध में आपको एक ऐसा यात्रा पैकेज बताऊंगा जो आप बहुत कम खर्चे में कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अक्सर पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आज इसी की जानकारी आपके लिए मैं साझा कर रहा हूं, आप पूरी वीडियो देखें। जय मां दुर्गा अष्टभवानी दरबार ट्रस्ट है, वो प्रत्येक साल पिछले विगत 14 वर्षों से 5 जून को 9 देवी यात्रा, वैष्णो देवी के साथ 9 देवी यात्रा कराते हैं। तो आप उनके साथ जुड़कर अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो वैष्णो देवी की जो यात्रा है, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग इसमें विशेषकर महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और ये आसपास के जितने भी लोग हैं, ये सरलता पूर्वक दिल्ली आ जाते हैं। इनको गाड़ी दिल्ली से मिलती है। सिकंदराबाद, बुलंदशहर यूपी, दिल्ली, गाजियाबाद, साहिबाबाद, मेरठ और हरिद्वार से इनका बसों का स्टॉपेज रहता है और हर साल ये यात्रा जाती है। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इनकी यात्रा मानी जाती है और इन 9 दिन की यात्रा को आप 8 दिन में सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ये 6 राज्यों से होकर पूरी यात्रा होती है। ये यात्रा यूपी से शुरू होकर यूपी के सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, दादरी, गाजियाबाद, साहिबाबाद, दिल्ली, मेरठ और हरिद्वार से संचालित होती है। जो भारतवर्ष के लोग हैं वो 5 जून की शाम तक वो रेलवे के माध्यम से या बस के माध्यम से रेलवे स्टेशन तक आ जाते हैं। यहाँ इन्हें बस मिलती है और बस इन्हें लेकर के हरिद्वार जाती है। जाने के बाद 1 दिन और 1 नाइट का स्टे हरिद्वार में रहता है। आप आराम से पूरा दिन और पूरी रात हरिद्वार में गंगा के किनारे बिल्कुल रुकेंगे। और हरिद्वार का जो सबसे बेस्ट स्थान है वो होता है हर की पौड़ी। तो हर की पौड़ी पर रुकना अपने आप में एक बहुत ही आनंददायक यात्रा मानी जाती है। वहाँ आपके रुकने की व्यवस्था रहेगी। इस 3900 रुपये में आपका नाश्ता, खाना, ठहरना सभी कुछ इसमें शामिल रहेगा। तो जब हरिद्वार में आप मनसा देवी, चंडी देवी के और हर की पौड़ी पर गंगा में स्नान करेंगे, अगले दिन का जो यात्रा रहेगी उसमें आप यूपी की शाकुंभरी देवी है उस पे जाएंगे। शाकुंभरी देवी के बाद आपकी यात्रा जाएगी नैना देवी। नैना देवी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और फिर नैना देवी के बाद आप जाएंगे ज्वाला जी। नैना देवी, फिर ज्वाला जी, और ज्वाला जी के बाद आप जाएंगे चिंतपूर्णी देवी के दर्शन करेंगे। चिंतपूर्णी के बाद ये यात्रा अगले दिन जाती है, 1 रात नाइट स्टे करके अगले दिन यात्रा जाती है नगरकोट, जिसे कांगड़ा देवी भी कहते हैं और ब्रजेश्वरी देवी भी कहते हैं। यहाँ पर बाण गंगा भी है। लोगों को घूमने का और पर्यटन करने का बहुत अच्छा स्थान रहता है। और इसके साथ फिर इसके बाद यात्रा जाती है आपकी मैक्लोडगंज धर्मशाला जिसे कहते हैं। वहाँ आप जाएंगे। मैक्लोडगंज की यात्रा पूरा दिन का आपको टाइम मिलेगा। और उसके बाद आप आएंगे चामुंडा पर। चामुंडा के बाद फिर ये आपकी यात्रा जाएगी वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में 1 दिन
2 दिन और 1 नाइट का आपको पूरा समय मिलेगा दर्शन करने का। फिर जब आप लौट के आओगे तो मां कन्याओं का पूजन होगा और उसके बाद यात्रा आगे बढ़ेगी, वापसी होगी और 12 जून को दोपहर 12-1 बजे तक ये दिल्ली वापस आ जाएगी। वहां से आप अपना ट्रेन का रिजर्वेशन कराकर अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी जो आपने विशेषता देखेंगे, जो ट्रस्ट यात्रा करा रहा है, उसमें यह है कि आप वैष्णो देवी की यात्रा तो सरलता पूर्वक कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आसानी से कर लेता है। लेकिन 9 देवी की यात्रा करना आसान नहीं है, क्योंकि 8 दिन तक 6 राज्यों की यात्रा करनी होती है। 6 राज्यों में डिलक्स गाड़ियां जाती हैं। तो इसमें डिलक्स गाड़ियों में क्या है कि परिवार के संग अकेला घूमना संभव नहीं है। दुर्गम पहाड़ियों पर ये माँ के तीर्थ स्थान बने हुए हैं, तो ये एक समूह के साथ ही आप इस यात्रा को कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया यात्रा रहती है। और यदि आप इस यात्रा के बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 70-177-00-921, इस पर अपना नाम, अपना स्थान लिखकर नीचे जय माता की लिखकर मैसेज करिए, तो आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये पोस्टर है जो यात्रा का इस बार का छपा है, ये पोस्टर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस पर प्लान है पूरे यात्रा का, ये भी देख सकते हैं और पूरी जानकारी आपको यात्रा के संबंध में मिल जाएगी। अब समय है, आप अपना ट्रेन का रिजर्वेशन भी करा सकते हैं, अभी टाइम है। दूसरे आप आगे की भी अपनी सीट वगैरह बुक करा सकते हैं, सीटें बुक हो रही हैं। तो जैसे जैसे आप सीट बुक कराओगे, सीट बुक कराते ही आपकी सीट नंबर वगैरह रसीद कटकर आपके पास पक्की पहुंच जाएगी। ऑनलाइन आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। और हमारा जो स्थान है वो सिकंदराबाद यूपी बुलंदशहर है, जो नोएडा दिल्ली के पास पड़ता है। दूसरा हमारा जो बुकिंग स्थल है वो साहिबाबाद में है। तीसरा आप हरिद्वार में भी हमारा सेंटर है, डायरेक्ट हरिद्वार में भी अपना रिजर्वेशन आकर के सीट बुक करा सकते हैं। तो यात्रा के बहुत बढ़िया यात्रा का ये प्रोग्राम है और विगत 14 वर्षों से लगातार ये यात्रा का प्रोग्राम बनना है। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से जो यात्रा आप करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका सारे इसमें व्यवस्था रहेगी। आप पूरी फैमिली के साथ मात्र 3,900 रुपये में, जबकि वैष्णो देवी की यात्रा भी 3,900 रुपये में नहीं हो सकती। ये 8 दिन की यात्रा है जिसे आप सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो आप 5 जून की शाम को 7 बजे तक दिल्ली आ जाइए या गाजियाबाद आ जाइए, ट्रेन से, बस के माध्यम से, और वहाँ से आपको हमारी ट्रस्ट की गाड़ियाँ मिलेंगी और वो आपको यात्रा कराएंगे। लौट के 12 जून की, लौटने के 12 जून को आप शाम को 12 बजे तक आ जाएंगे, दोपहर के 12 बजे तक। फिर उसके बाद आप अपना रिजर्वेशन करा कर वहाँ से लौट सकते हैं। तो अगर आप सीट बुक कराना चाहते हैं तो तुरंत मैसेज करें और जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।